कार्य चलेगा। और इस जमीन का भी जब चयन किया जा रहा था तो आदरणीय भगवान नवाब जी से मेरी बात हुई थी, आयुक्त महोदय से हुई थी, और निसंकोच खुद गोपाल जी माहेश्वरी ने इसके खसरा नंबर बताए थे कि ये जमीन हमको चाहिए। गोपाल जी संस्थान ने इस पे सहमति दी थी, क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से जिस जमीन के लिए वो अड़ गए थे, 11 बीघा जमीन में कोई संभव ही नहीं था, और वो खुद भी अंतरात्मा से जानते थे कि 11 बीघा जमीन में गौशाला नहीं खुल सकती। वातावरण मधुर रहना चाहिए, तनाव जिंदगी नहीं होती है, स्वास्थ्य भी बिगाड़ती है, दिमाग भी बिगाड़ती है, सोच भी बिगाड़ती है और नुकसानदायक भी रहती है। इसलिए तनाव मुक्त रहना है तो उसके लिए हम संतों के प्रवचन पढ़ते हैं। तो ऐसे सब लोगों को भी, जो दानदाता भी हों, जो सहयोग करने वाले भी हों, और चाहे धन के नहीं हो लेकिन खुद यहाँ आकर के सेवा करने का नियमित रूप से कोई भी नागरिक बूंदी का अगर उसमें आना चाहता है और एक रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से आपके साथ बैठ करके कोई एग्रीमेंट करके विधिवत रूप से उसको आगे करना चाहता है, तो वो भी अपन को जोड़ लेना चाहिए। अपने कर्मचारियों के भरोसे ये गौ सेवा किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि उनमें भावना नहीं। वो कर्मचारी है, आज 8 घंटे आ गए, टेक्निकल रूप से बैठ गए, चले गए, लेकिन जिनके मन में दर्द होगा ना, वो सेवा करेगा। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, गाय और डंडी। फलम समर्पयामि तांबूलम पुंडी फलम मानस्तो गेतनय मानो वीरान प्रभाविनो वदीर हविक्षमन्त सदमित्वाहवामहे। भूमे नमः पृथ्वी नमः वसुंधराय नमो नमः। 5 शिला या 9 शिला लियो बनाए नमः। करुणावतारं संसारसारं भुजगधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक मिनट सबको सेट कर लेना पहले सब भैया पंडित जी आवर कैसे पीछे ओम आशोषिषानो मृगभो नवीमो घना घन शोभन चल घनी सर एक बार सामने घौ सचल सोम पावाहु बोले गौशाला की जय, नंदी महाराज की जय। चलो यहाँ पर मंचासीन है निर्माण और अन्य जानकारी को मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। माननीय श्री सभापति शर्मा साहब का स्वागत करने के लिए मैं ईलू से निवेदन करूंगा कि वे माननीय श्री हरिमंदिर शर्मा का स्वागत करें। भाई साहब से निवेदन स्वागत करें। रईस भाई से निवेदन करूंगा कि वह सत्येंद्र शर्मा का स्वागत करें। शौकत भाई से निवेदन करूंगा कि वह पधारे और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शंकर जी राठौर जो तलेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष है उनसे भी निवेदन है। लोकेश ठाकुर जी, हमारे गुरु जी ज्योति शंकर जी, संध्या रावल जी हमारे सभापति जी का स्वागत कर रहे हैं। सामने बिल्कुल बीज निगम के निदेशक चरमेश शर्मा जी का मोइनुद्दीन जी पारवड़ स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी का पूर्व प्रधान जी स्वागत कर रहे हैं। बड़ी बात है, हम सब लोग स्वागत करता है की भूमिका में है।
अभी जो पार्षद में नाम लेने बोल रहे हैं वो चारे पानी की उचित व्यवस्था शहरों में नहीं हो पा रही थी, उसके लिए बहुत ही अच्छा और पुनीत कार्य नगर परिषद बूंदी द्वारा किया गया है, जिसमें मैं हमारे नगर परिषद के जो उपसभापति जी है लटूर भाई, उनसे निवेदन करूंगा कि नगर परिषद द्वारा जो गौशाला बनाई जा रही है इसके बारे में विस्तार से अवगत कराएं। यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त परम सम्मानीय मोती शंकर जी नागर साहब, हमारे इस मंच पर विराजमान मांग पूरी होने जा रही है, उसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे नगर परिषद के सभापति जी ने, बाबूजी हरिमोहन जी शर्मा जी ने और हमारे सभी नेतागणों ने मिलकर इस कार्य के लिए बहुत समय से जो मांग उठ रही थी और मांग भी वाजिब थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। कल भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे 10 गोवंश, इसमें 7 गोवंश उसमें मर गए, 3 गोवंश की हालत बड़ी गंभीर चल रही है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या थी हमारे इस शहर की, तो वो समस्या भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, बूंदी नगर परिषद की लोकप्रिय सभापति, और जिनकी दूरदर्शिता और जिनके विजन से आज ये नंदीशाला का निर्माण यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है, आदरणीय मधु नोवाल जी, उप सभापति नटूर भाई जी, आदरणीय पूर्व प्रधान भगवान नोवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेमशंकर राठौर जी, पूर्व अध्यक्ष ओबीसी के महासचिव जगरूप सिंह रंधावा जी, यहाँ पर उपस्थित पीसीसी के सदस्य अर्बन बैंक के चेयरमैन सत्येश शर्मा जी, नगर परिषद के आयुक्त महोदय, युवा कांग्रेस के बहुत ही जुझारू संघर्षशील और जिन्होंने चुनाव सिस्टम में बिना किसी के सहारे युवाओं की टीम के दम पे, बिना किसी नेता के आशीर्वाद के पूरे जिले में परचम लहराए भाई युवा साथी निशांत नोवाल जी, भाई संघर्षशील युवा साथी टीकम जैन जी, यहाँ पर उपस्थित सत्यनारायण मीणा जी, भाई साबिर अली, आदरणीय पुरुषोत्तम पारिक जी, बलभद्र सिंह जी। काफी समय से आवश्यकता थी। हम गौमाता कहते हैं, लेकिन गौमाता की दुर्दशा वास्तव में देखी नहीं जाती। मैं राजनीति के साथ पारिवारिक संस्कारों से या किसी भी तरह मान लो कि गौसेवा से भी प्रारंभ से जुड़ा, तो बड़ी वेदना होती थी कि शहर में ऐसी स्थिति नहीं है। बीच में जब भीमलत में गायों को छोड़ा गया नगर परिषद के द्वारा, तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे थे। बाबा लाल लंगोट वाले बाबा आज इस दुनिया में नहीं है, तो बाबा का भी उसमें आशीर्वाद मिला था। और उस समय भी प्रशासन ने, जब हम कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, तो हमें 56 बीघा का लेटर थमा कर ये कहा था कि नगर परिषद को जमीन सुपुर्द की जाएगी। मांग वही थी कि नगर परिषद संचालित करे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां भाजपा सरकार थी, उस समय उन्होंने वापस वो काम नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि भीमलत से वापस गायों को लेके आए, जो ट्रेन की गुफा में चली गई थी, इसी तरह गायें कटी थी, 30 गायें कटी थी उस समय भी। उसके बाद हम पैदल पैदल भीमलत से लेके बूंदी तक सारी गायों को, शहर की गायों को वापस बूंदी लेके आए और उनकी व्यवस्था कर। कुछ गायें आत्माराम जी की गौशाला में जगदीश जी थे, टिकम जी थे, जितेंद्र जी थे, इनके साथ छोड़ी थी, कुछ दूसरी गौशाला में छोड़ी। तो वास्तव में ये ऐतिहासिक कदम है सभापति जी जो आपके कार्यकाल में होने जा रहा है। आज तक बूंदी में नगर परिषद के द्वारा 70 साल आजादी के बाद हो गए, लेकिन पहली बार अधिकृत रूप से गौसेवा का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और बड़े हर्ष का विषय। राजनीति से अलग हटकर ये प्रत्येक मानव मात्र के लिए और प्राणी मात्र के लिए, क्योंकि गाँव विश्व से मात्र है, गाँव तो विश्व की माता है। हमारे 33 करोड़ देवी देवता इसमें निवास करते हैं। तो इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और आने वाले समय में इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिले के दूसरे विधायक हैं, और जो भी इसमें देना चाहे भामाशाह भी इसमें आगे आना चाहे, क्योंकि ये बड़ा कार्य चलेगा। और इस जमीन का भी जब चयन किया जा रहा था, तो आदरणीय भगवान नवाल जी से मेरी बात हुई थी
आयुक्त महोदय महावर जी से हुई थी और निसंकोच खुद गोपाल जी माहेश्वरी ने इसके खसरा नंबर बताए थे कि ये जमीन हमको चाहिए। गोपाल जी संस्थान ने इस पे सहमति दी थी क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से जिस जमीन के लिए वो अड़ गए थे 11 बीघा जमीन में कोई संभव ही नहीं था और वो खुद भी अंतरात्मा से जानते थे कि 11 बीघा जमीन में गौशाला नहीं खुल सकती। ये 26-28 बीघा जो भी अधिकृत आवंटित हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीछे जो ये 300-400 बीघा जमीन यहाँ पर है जो बूंदी शहर को वन विभाग से निकालने के लिए ये जमीन पहले सिवाय तक थी लेकिन उसको वन विभाग के खाते में दर्ज कर दिया, लेकिन इतनी भौगोलिक स्थिति वन विभाग की नहीं है तो गौसेवा में ये जमीन भी काम आ सकेगी। ये 27 बीघा के पीछे जो 300-400 बीघा जमीन है तो गाय इसमें चले तो किसी को क्या प्रतिबंध है। जो भी पेड़ हो रहे हैं, विठल जी सराटे हमारे बीच में बैठे मुख्य वन्य जीव मानक प्रतिपालक रहे हैं और वन विभाग की इनसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं। आजकल तो गो अभ्यारण्य की भी योजना पर इससे या 1000-2000 गायें भी आ गई तो इस जमीन की वजह से परेशानी नहीं होगी, इसमें बढ़ जाए तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है जो भी जन्माष्टमी निकली है। और श्री कृष्ण जी का कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जन्माष्टमी के अगले दिन आज भाद्रपद पक्ष की कृष्ण पक्ष की 9वीं को ये जो कार्य शुभारंभ हुआ है ये ऐतिहासिक कार्य है। ये बूंदी जिले के इतिहास में लिखा जाएगा। आप रहे हम रहे न रहे लेकिन 100 साल बाद 200 साल बाद भी जब यहाँ पर हजारों गौवंश रहेगा तो इस आज के दिन की भूमिका, आज के दिन की नींव उस दिन गौ सेवा में काम आएगी। इसमें जिनकी भी भूमिका है उनको सब आदरणीय कलेक्टर साहब ने भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बीच में कर्मचारियों की हड़ताल आ गई, नहीं तो मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल नहीं होती तो जमीन 2-2.5 महीने पहले आवंटित हो जाए, इसलिए वो कागज अटक गए। तो उन्होंने भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाई और आदरणीय सभापति मधु लोवाल जी ने निर्णय लिया आज के शुभारंभ का, उनको भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। आने वाले समय में बूंदी के गायों की सेवा हो, किसी गोवंश की काल कवलित न हो और गोवंश से मनुष्य भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रहे। जो भी इसमें हमारी भूमिका सब लोगों की रहेगी, हम सब निभाएंगे। लोगों के पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ जोड़ेंगे, जन सहयोग भी लाएंगे, जुटाएंगे, क्योंकि गौसेवा का कार्य कोई नगर परिषद का माध्यम हो सकती है लेकिन अंतरात्मा में हमारे सबके सुकून है। एक बहुत अच्छा पुलिस कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी को और नगर परिषद के सभी पार्षद साथियों को बहुत बहुत बधाई दूं, धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस बहुत ही पुनीत काम में अपना सक्रिय सहयोग देकर और बरसों पुरानी इस मांग को उन्होंने आज सपने को साकार करने का जो मूर्त रूप दिया, उसके लिए नगर परिषद के सभी कर्मचारी, सभी साथीगण, सभापति जी, उप सभापति जी, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र। नंदीशाला गौशाला के लिए आज इसके भूमि पूजन के लिए हम लगातार प्रयासरत थे। मैं स्वयं भी, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी भी पिछले 7 और 8 दिनों पूर्व अपने जयपुर प्रवास के दौरान गौपालन मंत्री आदरणीय प्रमोद जैन भाई साहब से मुलाकात कर उनसे समय की हमने मांग की थी और उन्होंने वादा भी किया जिन्हें आने वाले 5 और 7 दिनों में निश्चित रूप से गौशाला के शिलान्यास के कार्यक्रम में मैं जरूर हाजिर रहूंगा। लेकिन किसी कारणवश ये कार्यक्रम उनका नहीं बन पाया। हमारी मंशा इसलिए भी उनको बुलाने की थी कि अगर गौपालन मंत्री महोदय यहाँ पर आते तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस नंदीशाला के निर्माण में राज्य सरकार का भी एक बड़ा बजट इसमें लग सकता था और आदरणीय प्रमोद जैन भाई साहब की स्वयं की समाज सेवा में इतनी रुचि है कि उन्होंने एक आदर्श पूरे देश का, बल्कि मैं तो कहूँगा एशिया का एक ऐसा अस्पताल उन्होंने 12 में बनाया है। पशु पक्षी इंसान के लिए तो अस्पताल सब जगह है, गायों के लिए भी सब जगह है, लेकिन पशुओं के साथ पक्षियों के लिए भी उन्होंने जो बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा अस्पताल बनाया। उनकी एक सेवा में रुचि और इसीलिए हम उनको बुलाना भी चाह रहे थे कि मंत्री भी उसी महत्व के और उनकी समाज सेवा में भी रुचि, तो निश्चित रूप से अगर वो आते तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जब कभी भी उनका यहाँ से 12 से जयपुर का प्रवास हो या किसी दिन अगर विशेष कार्यक्रम बनाकर सिर्फ गौशाला का अवलोकन उनसे करवाए
ताकि राजस्थान सरकार का समय भी अभी 1 और 2 माह का शेष है, चुनाव से पूर्व आचार संहिता भी लगने वाली है। अगर इस दरमियान कोई लाभ इस नंदीशाला के निर्माण में सरकार का मिल जाए तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। नंदी गौशाला का निर्माण जब से मैं बैठी थी उसके पहले से, जब मैं बूंदी में इधर उधर जाते थे, रोज सड़क पे हादसे होते थे, रोज बूंदी शहर में हादसे होते थे, तो इनको देखकर और जो हमारे मेहमान आते थे वो कहते थे क्या दशा है बूंदी की, आपकी एक गाड़ी भी नहीं निकाल सकते, इतनी भयंकर भीड़ है। तो जब से ये तो सभापति बड़ी बने उसके पहले से ही ये सोचती थी कि कभी ऐसा मौका मिल जाए तो ये गायों को एक जगह हम इसके लिए कोई व्यवस्था कर सके। आत्माराम जी की गौशाला में भी गए, वहाँ पर भी हमने पहले नंदीशाला कुछ धंधों को व्यवस्थित किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ हमको हासिल नहीं हो पाया। वो बहुत अच्छी गौशाला है उनकी, तो ये बहुत समय से प्रयास था और हमारे भाई साहब का भी विजन था। तो इस प्रयास को आज गति मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। इस अवसर पर आज हमारे पधारे मुख्य अतिथि भाई साहब हरिमोहन शर्मा, मंचासीन एक सभापति रतुल भाई जी, पूर्व प्रधान भगवान जी माल, सतेश जी, धर्मेश जी, रंधावा जी, पूर्व प्रधान साहब, प्रधान साहब और हमारे आए हुए नए आयुक्त मोती शंकर जी, सभी पार्षदगण, हमारे गुरुदेव ज्योति शंकर जी और सभी गणमान्य अतिथिगण, अनेक संस्थाओं से आए हुए सब सम्मानीय दोलारा, उमरच, सभी आसपास के गांवों से पधारे हमारे अतिथि, इस शुभ अवसर पर आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ा कृतज्ञ किया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर जगह आप लोगों ने भी देखी होगी, इन पेड़ों के पीछे भी काफी लंबी जमीन है, पूरी 30 बीघा 28 या 30 बीघा जमीन है। इसमें लगभग 2500 गौवंश आराम से आ सकते हैं। हमारी भाई साहब का बहुत प्रयास रहा कि मंत्री जी यहाँ आए तो आते ही और कुछ घोषणा करेंगे तो इसको और अच्छा, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा आप उन्हें बुलाएंगे और इस गौशाला के लिए जो मांग रखेंगे, हम चाहते हैं इसको एक ऐतिहासिक गौशाला बनाए जिसपे हॉस्पिटल भी हो, सारी चारे की व्यवस्था और टीन शेड वगैरह, मतलब सुव्यवस्थित एक नक्शा बनाकर बनवाई जाएगी। ऐसे नहीं जो कहाँ पर क्या बनवाना है पूरे नक्शे से बनेगा। इसमें एक साइड तो नहर है, पानी की कोई कमी नहीं, ये हमारा एसटीपी प्लांट है, ये ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसकी दीवार से उधर पीछे आते हो बहुत लंबी चौड़ी जगह है। ये काम जब भी सफल होता है जब परमात्मा की इच्छा हो। आप कितना ही सोच लो, बहुत समय से सोच रहे थे हम, लेकिन कलेक्टर साहब को हमने जब लेटर लिखा नगर परिषद से और उन्होंने ये हमें इतनी सुंदर जमीन आवंटित की, उसके लिए मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देती हूँ। सब ईश्वर की इच्छा जब होती है तभी काम हो सकता है। काफी समय से हमारे बूंदी में भी कई एक्सीडेंट हुए नंदी से, तो उसके चलते हमने गाय पकड़ने की गाड़ी भी अभी खरीद ली है ताकि जल्दी इसकी व्यवस्था चालू होते ही हम शुरू कर देंगे। और बहुत समय से जो धरना प्रदर्शन है तो उसके पहले ही हमारी जमीन पे आवंटित हो गई थी और हमने टेंडर भी कर दिए थे, वर्क ऑर्डर भी दे दिया था, उसके बाद हुआ ये धरना प्रदर्शन। तो ये तो हमारा रुका हुआ था कि हम मंत्री जी आ जाए तब इस काम को कर सके। बूंदी शहर में विकास का काम चल रहा है, अभी आपको शैलेश जी ने भी बताया, विकास में कोई कमी नहीं है। भाई साहब ने जो विजन रखा था उस विजन के अनुसार चल रहे हैं। और जब हम सभापति बने थे तब बूंदी की बुरी स्थिति थी, जगह जगह गड्ढे थे और आज सब जगह सीसी रोड हो रहे हैं, कोई भी ऐसा जगह नहीं है। मुख्य मार्केट सब बनने जा रहे हैं, जिनके की टेंडर हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर हो रहे हैं, थोड़ा बनने में देरी है, बाकी जल्दी सब बन जाएंगे। और जो खोजा गेट मोची बाजार जो हमेशा से नागती आती थी और बड़े बड़े खड्डे हो जाते थे बरसों से, मैं भी यहाँ की हूँ, बरसों से मैं देख रही हूँ। आज आप देखो नागती भी आई और जैसा का जैसा रोड है वो खड्डे से निजात मिल गई हमेशा के। जब हम चंपा बाग जाते थे लोग कहते थे कि यहाँ रोज कोई न कोई गिरता है, लेकिन आज चंपा बाग का इतना सुंदर रोड बन गया।
तो जगह जगह पर सीसी रोड है। अभी ध्वजा गेट का बन गया, लंका गेट, अब नाला जल्दी ही शुरू होने वाला है। जो आप बाईपास से जो नाला है वो बाईपास से होते हुए पूरा लंका गेट का पक्का नाला बनेगा और उसके बाद पक्का रोड बनेगा। तो रोड की कोई कमी नहीं है, सब जगह रोड बनेंगे, सारा काम विकास का चल रहा है। और आप लोगों का सहयोग अब इस गौशाला में सबका सहयोग की जरूरत है। अकेला नगर परिषद किसी गौशाला को नहीं चला सकता, इसके लिए हमको एक समिति बनानी होगी और समिति के सदस्य रहेंगे और दानदाताओं को भी आगे आना होगा। हम हर जगह दानदाताओं से मांग करेंगे हमारी गौवंश के लिए, ताकि इसको भव्य और विशाल बना सके। आप सब जनता जनार्दन का मैं सहयोग चाहती हूँ ताकि हम इस गौशाला को बहुत ही अच्छी तरह से बना सके। आप सभी आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, विस्तार से गौशाला के मामले में सभी ने अपनी चर्चाएं की। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राठौर का कोने में तो ले लिया था, लेकिन नाम लेना भी जरूरी है, नहीं तो फिर ये घंटा वो गड़बड़ करता है। रघु भाई और सभी साथी, वातावरण मधुर रहना चाहिए। तनाव जिंदगी नहीं होती है, स्वास्थ्य भी बिगाड़ती है, दिमाग भी बिगाड़ती है, सोच भी बिगाड़ती है और नुकसानदायक भी रहती है। इसलिए तनाव मुक्त रहना है तो उसके लिए हम संतों के प्रवचन पढ़ते हैं। किसी भी गाय पे आप अपना हाथ फेरो, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। ऐसी हमारे धर्म में और हमारे संतों की कहावत है। और उसी स्थान पर बैठे जहाँ गौ सेवा की बात कर रहे हैं और फिर भी तनाव में रहे, तो ये गौ सेवा के मूल उद्देश्य को समझने की कमी है। भावनात्मक रूप से जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसी भावनाओं के अनुसार हमारा सोच बनना चाहिए, वो सभी के हित में, खुद के हित में। जहाँ तक नगर परिषद के काम का सवाल है, मैं गर्व से कह सकता हूँ ये बात कि सबसे पहले नगर परिषद के चुनाव में जो हमने चुनाव घोषणा पत्र बांटा और विजन दिया, ऐसा बूंदी के इतिहास में किसी भी चुनाव में नगर परिषद के किसी भी राजनीतिक दल ने वो विजन नहीं दिया। और उस विजन ही नहीं दिया, उस विजन को पूरा कराने के लिए राजस्थान के सरकार के मंत्री शांति धारीवाल की जमानत भी सार्वजनिक रूप से दिलाई, ताकि वो केवल शगुफा न रह जाए। धारीवाल जी ने मदद की, अशोक गहलोत जी ने मदद की, सब लोगों का स्नेह रहा। उसके परिणाम स्वरूप अब कितने हमारे हिसाब से सोचे, लेकिन बूंदी की जनता की भावना ने हमारे विजन को सराहा करके जो निर्णय किया, उस निर्णय का ही प्रतिफल है कि मधु राजनीति में नहीं रहते हुए राजनीति के प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ पर बैठ गए। उस विजन का आप लोगों की मेहरबानी का और उस विजन को पूरा करने का कर्तव्य हमारा है, जो हमने वादा किया है। उस वादे को निभाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे और उन बातों को पूरा करने की जिम्मेदारी जो हमने ली है, 2.5-3 साल हो गए, 5 साल का कार्यकाल नगर परिषद का है। चुनाव के परिणाम अगर अनुकूलता की ओर आए तो जो कुछ विजन दिया है उसका दुगना विजन करने का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वो आप लोगों के सोच पर निर्भर है कि बूंदी को विकास की गति में ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं, इसको वैसे ही रखना चाहते हैं। ये बूंदी के जो भी नागरिक हैं उनके सोच और दिमाग का है। जिला कलेक्टर ने ये नंदी गौशाला के नाम से ये भूमि आवंटन की। लंबे समय से बूंदी में गौशाला, गौ भक्तों के और गौ सेवकों के एक समग्र रूप से ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है बूंदी में, जैसे बाकी लोग गौ सेवक है ही नहीं। जो प्रयास कर रहे हैं, जिनकी भावना है, उनकी भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वो भी रात और दिन लगे हुए हैं।
अपनी शक्ति को वो क्षीण न करे। मैं गया था उनके पास, उनसे बैठ के मैंने बात की थी। दो अकेले में बात और करते हैं, सार्वजनिक बात अलग करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, गोपाल जी और गणतंत्र जी ये मेरे पास गए, उन्होंने कहा था कि एक 80 बाई 80 का एक 5, 7, 10 लाख का एक शेड और बना दो, ताकि हम गायों को वहां रख दे। ये भी नगर परिषद ने मंजूर कर लिया। 50 लाख रुपए मंजूर कर दिए उस काम के लिए भी, उसके टेंडर जारी कर दिए। फिर मैं उनके पास गया, भाई आपने कहा था ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो आप अपनी शक्ति को क्षीण मत करो। लेकिन उनके दिल और दिमाग में ये है कि नहीं साहब, उनका मिशन, एक मिशन उनका बहुत अच्छा है, और वो बीमार एक्सीडेंटल उन गायों की जो सेवा वो कर रहे हैं ना, वो काबिल तारीफ। उनके साथ देखने के लिए मुझे वहां भी ले गए, और वहां कहा, उन्होंने कहा कि इसमें हमको 2 बीघा जमीन अलग दिला दो। 2 बीघा जमीन देना नहीं देना ये नगर परिषद का प्रशासनिक निर्णय है, बोर्ड का निर्णय है। तो उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि यहाँ तो फिर भी आपको डॉक्टरों की सुविधा प्राप्त है, वहां ले जाओगे तो डॉक्टरों की सुविधा कैसे प्राप्त हो? उन्होंने कहा साहब हम हमारे खर्चे पे सब बना लेंगे, जो संभव नहीं। मुझे इस बात का अफसोस है और दुख है कि जो गौ भक्त सांसद और विधायक बन रहे हैं ना, उन्होंने गौशाला के नाम पर इन 5 सालों में एक नया पैसा भी नहीं दिया किसी भी जगह, एक नया पैसा। और अजय अशोक गहलोत की सरकार है जिसने राजस्थान में 6 से 9 महीने तक का गोपालकों को हर गाय के हिसाब से अनुदान देने का फैसला किया। ये पूरे देश में अनूठा है। नंदी गौशाला के नाम पर 1.25 करोड़ रुपया बूटी में आया हुआ है। जिला कलेक्टर से हमने अनुरोध किया कि जब नंदी गौशाला हो गई तो वो 1.25 करोड़ रुपया भी इधर आप ट्रांसफर कर दो, ताकि नगर परिषद अपने स्थिति के अनुसार तो 1 करोड़ तो खर्च कर ही रही है मोटे रूप में, वो 1.25 करोड़ आ जाए तो इसका दूसरा प्लान बन जाए, वो हो जाए। ये सही है। का भी ऐसी संस्थाओं का भी नगर परिषद को विधिवत रूप से कानूनी दायरे में अपनी संपत्ति मानते हुए सेवक के रूप में कोई काम करना चाहे तो उन संस्थाओं को भी आपको और हमको जोड़ना चाहिए, जब चलेगी। कोटा में गौशाला नगर निगम न चला रहा है, अखबारों में सुर्खियों में बनती रहती है। जयपुर में गौशाला चला रहा है, सुर्खियों में बने रहती है। तो अपन को ऐसे लोगों का सहयोग भी लेना चाहिए, विधिवत रूप से लेना चाहिए, कानूनी दायरे में लेना चाहिए और बोर्ड के निर्णय के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को जो मन से, जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह उन गायों की सेवा करने में समय बर्बाद, अपन उसको बर्बाद कहते हैं, उनके लिए सबसे उपयोगी जिंदगी का क्षण है। तो ऐसे सब लोगों को भी, जो दानदाता भी हों, जो सहयोग करने वाले भी हों, और चाहे धन के नहीं हो लेकिन खुद यहाँ आकर के सेवा करने का नियमित रूप से कोई भी नागरिक बूंदी का अगर उसमें आना चाहता है और रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से आपके साथ बैठ करके कोई एग्रीमेंट करके विधिवत रूप से उसको आगे करना चाहता है, तो वो भी अपन को जोड़ लेना चाहिए। अपने कर्मचारियों के भरोसे ये गौ सेवा किया जाना संभव नहीं होगा, तो उनमें भावना नहीं। वो कर्मचारी है, आज 8 घंटे आ गए, टेक्निकल रूप से बैठ गए, चले गए, लेकिन जिनके मन में दर्द होगा ना, वो सेवा करें। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आगे आने वाले समय में तसल्ली के साथ बैठ करके जिस भी संस्था को आप उपयुक्त और संस्था के हित में समझो, उन लोगों को बुला करके भी आपको बैठ करके समझौता की बात करके उस रास्ते को उसको दिशा बोलना। मालिक तो आप हो, मालिक तो नगर परिषद, सेवक के रूप में किसी को भी अपन रख सकते हैं। ये मेरा आपको सुझाव है। भूमि पूजन के हमारे परम सम्मानीय पूर्व मंत्री हरिमोहन जी शर्मा और यहाँ मंचासीन
सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, पीसीसी सदस्य रमेश जी भाई साहब, सतीश जी भाई साहब और समस्त मंचासीन अतिथिगण, साथ ही नगर परिषद के पार्षदगण साहिबान, बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचकर हमें सहयोग प्रदान करने के लिए दिली गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही पवित्र दिन नंदोत्सव। इस दिन हमने नंदीशाला का भूमि पूजन किया। माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे एक ही आवेदन पर हमें ये ज़मीन आवंटित करी। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और बहुत ही भव्य और सुंदर रमणीय स्थान है, गायों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं ये बूंदी की जनता से और आसपास के सभी लोगों से ये आह्वान करती हूँ कि अकेली नगर परिषद और अकेली सभापति इस गौशाला को नहीं चला सकती। हम जो भी भामाशाह आगे आए वो इससे जुड़ें और सभी सदस्यों को, संस्थाओं को, सबको जोड़कर अधिक से अधिक सदस्य बनाकर और सबके माध्यम से हम इस गौशाला को चलाना चाहते हैं ताकि ये भव्य रूप ले और अच्छी तरह से चल सके। आपने भी किसी गोपाल गौसेवा संस्थान का या और भी कोई गौसेवा संस्थान है किसी प्रकार का किसी का चयन किया है? नहीं, मैं इसमें जो भी सेवा देंगे और जो भी सेवा देने का इच्छुक रखेंगे उन सबको हम इसमें जोड़ेंगे। अभी तो हमने इसमें 50 लाख का करा है और फिर 25 लाख का फिर कर दिया है। फिर हम संस्थाओं से भी लेंगे और भैया जी को बुलाकर उससे भी करेंगे। हमने सब यहाँ के आसपास जो भी एमएलए साहिबान हैं उनसे भी हमने मांग करी है पैसे की। बाकी इनके लिए मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे ताकि हम इसके लिए पैसा ले सकें। कैसे इसको भव्य रूप दें इसके लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।